हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई है, वो है आपका बैलेंस शीट और आपको नीचे तो आंसर्स दिए हुए। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको पता है कि जो कैश फ्लो होता है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ ऑपरेशनल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से हमें सारी चीज़ों को लेना है। बट सबसे पहले आप ये समझिए कि बैलेंस शीट में जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, राइट, उसमें से उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन समझिए। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे कैपिटल फंड शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको। 2017 में अमाउंट 2 लाख था, 2018 में अमाउंट 3 लाख था। दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे क्या हुआ है, शेयर्स इशू हुआ होगा, राइट। तभी यहाँ पे ये शेयर कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। फिर क्रेडिटर्स दिया है आपको 60 और बाद में 90 हो गया। तो ये आपको कहाँ पर आएगा, वर्किंग कैपिटल, राइट। हमने देखा था एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आपका करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गया है, तो इसको आपको एडजस्ट करना है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो बैलेंस है, ये आपका होता है नेट प्रॉफिट, जो कि आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में स्टार्ट में लेंगे। तो हमेशा हर क्वेश्चन में आपका जो इनिशियल स्टार्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट से होगा, राइट। उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका 2018 का प्रॉफिट होगा, ओके। फिर कैश का बैलेंस दिया हुआ है आपको, ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपको लास्ट में कंसीडर करना है। फिर डेटर्स दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस जो होगा अगेन ये भी आएगा आपका वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में। स्टॉक का डिफरेंस ये भी वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में। लैंड यहाँ पे वैल्यू दिया था 60,000, बाद में वो हो गया 1,10,000। इसका मतलब यहाँ पे और लैंड परचेज हुआ है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम यहाँ पे शुरू करते देखिए। तो पहला फॉर्मेट में आपको ऊपर टॉप में लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑफ साक्षी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट के कॉलम। शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट एक्टिविटी के साथ, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहले आपको लेना है प्रॉफिट। करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो कैसे मिलेगा आपको, तो आपका जो नेट प्रॉफिट का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस होगा, राइट। 2017 के शुरुआत में वो 40,000 था, 2018 के एंड में वो 70,000 हो गया। इसका मतलब 30,000 रुपये आपने इस साल में कमाए हैं, तो वो नेट प्रॉफिट होगा आपका। कैसे निकाला आपने, 70,000 माइनस 40,000, दैट इज़ 30,000, ओके। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे अमाउंट्स इनर कॉलम में लिखेंगे, वो सारा हो जाने के बाद उसे आउटर कॉलम में लेंगे। इसके बाद हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स के बारे में होता था, एडजस्ट करते थे, बट यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंडिचर कोई दिए नहीं है। सो हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स पर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो करंट लायबिलिटी में एक दिया था 60 का 90 हो गया। करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ, राइट। क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज़ हो जाते तो ये हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, लायबिलिटी बढ़ गई तो बुरा हुआ, तो हमें इसे ऐड करना है, ओके। सो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, राइट। कितना अमाउंट ऐड हुआ है, देखिए डिफरेंस लेंगे आप, 60 का 90 हो गया, मतलब 30,000 क्या हुआ है, ऐड हुआ। उसके बाद आपको और कौन सा है ऐसा करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटी में तो नहीं है, करंट एसेट्स में है डेटर और स्टॉक, राइट। तो इनको भी कंसीडर करना होगा आपको। सो पहले आप डेटर्स में देखिए 1,40,000 का 2,50,000 हो गया, तो ये इंक्रीज़ हुआ है, बट ये लेस होगा। और स्टॉक में 80,000 का 70,000 हो गया, ये कम हो गया, तो ये भी बुरा हुआ, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं। जो बुरा हुआ है वो ऐड होते हैं, जो अच्छा हुआ है वो लेस होते हैं, राइट। तो ऐड वाले पहले ले रहे हैं हम लोग, तो वो 10,000 आ गया। उसके बाद इसका सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों ऐड करके कितना होएगा, 30 + 30 + 10 टोटल 70। उसमें से फिर मैं वो लेस करने वाला पार्ट लेता हूँ, दैट इज़ मेरे डेटर्स का। सो डेटर्स में 1,40,000 का 2,50,000 हो गया, दैट इज़ कितना डिफरेंस आएगा, 1,10,000, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नेगेटिव में चला जाएगा, बिकॉज 70,000 में से अगर मैं 1,10,000 माइनस करूँगा तो ये तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, राइट। तो इसीलिए मेरा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है से होने वाला नेट कैश फ्लो है वो क्या आएगा, -40,000 आएगा, क्लियर। उसके बाद हमें लेना है नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है, जो आप फिक्स्ड एसेट्स कोई परचेज या सेल करते हो, राइट, या कोई आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनके ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला, ये सारे आप यहाँ पे शो करते हो। तो इसके बारे में सब में आपको एक एसेट के बारे में बोला था, लैंड 60,000 का था, वो 1,10,000 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया है, टोटल आपने 60,000 का है और 1,10,000 हो गया, यहाँ पे 50,000 का नया लैंड परचेस हुआ है। अब नया लैंड परचेस करोगे तो पैसे जाते हैं, तो इसको लेस करना होगा आपको, परचेज ऑफ लैंड 50,000 माइनस करना है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। बस ये एक ही आइटम है आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो होने वाला इनकम है वो क्या होगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या आएगा, -50,000। तो ऐसा हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी नेगेटिव है,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी क्या हुआ है, नेगेटिव इनकम आया है। अभी थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज़ हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे देखिए हमें एक था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है, शेयर्स एंड ऑल के बारे में कि शेयर्स इशू हुए हैं या रिडीम हुए हैं, राइट, उन सब के बारे में यहाँ पे आएगा। या हमने कोई लोन लिया था वो उनके बारे में, तो लोन्स अगर होगा, शेयर्स होता है तो उसके बारे में यहाँ पे शो करते हैं। तो हमें शेयर में पता है कि 2 लाख का 3 लाख हो गया था, मतलब 1 लाख का शेयर इशू किया है हमने। और हमें पता है जब इशू होता है शेयर्स तो पैसे आएंगे, तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे हम लोग 1 लाख रुपीज़। ओके, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये एक ही है। सो आपका नेट कैश फ्लो जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो पॉजिटिव है 1 लाख रुपीज़। ओके, सो अब अगर हम लोग टोटल देखें कैश फ्लो कितना हो रहा है तीनों का मिलाकर, राइट, सो फॉर -40 प्लस -50 -90 हो गया, और 1 लाख आपका पॉजिटिव है कहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। इसका मतलब तीनों का जो टोटल होगा, राइट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव 10,000। कैसे आया, -90 हो रहा है इनका टोटल और 1 लाख पॉजिटिव है, तो 1 लाख माइनस 90,000 कितना हो जाएगा, 10,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना है वो लेंगे हम लोग, वो कितना है 20,000। सो 10 और 20 बराबर है, दोनों मिला के आपका क्लोजिंग बैलेंस जितना होना चाहिए। और क्लोजिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ 30, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है वो सम राइट हुआ है। क्लियर है ये चीज़। तो सबसे पहले तीनों एक्टिविटीज़ जो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन सबको ऐड करके जो अमाउंट आएगा आपका, राइट, उसमें आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हो, और वो ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा दैट शुड बी योर क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लियर है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका कैश फ्लो क्या हुआ है, राइट बना है। सो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।